तो सबसे पहले सीधे अच्छे अच्छे सवाल पे आते हैं, लौट के वापस। पहला क्वेश्चन तेरे सामने ये रहा, ठीक। क्या है, एक इस टाइप का शेप है, उसको ऐसे घुमा दिया है, ध्यान से देखो ऐसे। ये वही क्वेश्चन है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था कि यहां से एक पार्टिकल रखा हुआ है, इसको हम लोगों ने ऐसे सर्कुलेट कर दिया है। ए वेट ऑफ मास m स्टे एट द पॉइंट ए एंड बी इन ए शेप ऑफ द पैराबोला इतना, रोटेटिंग विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा, वैल्यू ऑफ द ओमेगा बता दो कितना होगा। मतलब यहां पर एक पार्टिकल है जो कि रुका हुआ है इसके रेस्पेक्ट पे। तो ये सवाल बेटा ध्यान से देख, ये क्वेश्चन क्या आपको याद है, एक सवाल आपने ऐसा भी किया था, इस टाइप का सवाल आप लोगों ने देखा होगा, इसको ओमेगा से घुमाया था, ठीक। ये सवाल बेसिकली है तो इसके जैसा ही। अगर मैं यहां पर अगर इसको कटोरा बनाई था तो देख उसी टाइप का सवाल हो जाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली वही है जो कराया था। आओ इसको सॉल्व करते हैं। सर सर्कुलर मोशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है सवालों को सॉल्व करने का, ठीक है। ब्रेक चाहिए क्या है, ब्रेक एफर्ट कर सकते हैं हम लोग। देख 8:30 बज रहे हैं, 9:15 तक ये खत्म हो जाएगा, 9:30 के बाद 10:30 11:30 तक रोटेशन खत्म हो जाएगा, 12 बजे तक खत्म, उसके बाद 2 घंटे 11 बजे तक रोटेशन, तो 2 बज जाएंगे। तो मुझे लग रहा है 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, वैसे ले सकते हैं 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं कहीं। तो मेरे हिसाब से तो एक काम करते हैं ना, इसको रोक के ना थोड़ी देर के बाद लेंगे ब्रेक, ठीक है। चल आ जा ध्यान से देख। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले सर क्या करो, सर एफबीडी बनाओ। मान के चलो एक छोटा सा इंक्लाइन है, ठीक। अगर एफबीडी बनाते तो सर नीचे फोर्स लगता सर mg, इधर लगता सर नॉर्मल। ये वाला एंगल मान के चलो थीटा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। सर अगर मैं फोकस करूं इस पर, इस लाल वाले पर, ये इसके साथ घूम रहा है, इसका मतलब ध्यान से समझना, घूम रहा है का मतलब ये तेरे को ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा, ऐसे जमीन से ऐसे दिख रहा है। ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ये बस गोल गोल घूम रहा है। इसका मतलब जिस सेंटर के अबाउट ये गोल गोल घूम रहा है उस सेंटर की तरफ एफ नेट को करना है mv²/r के बराबर या mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। खत्म सवाल, ठीक। सर्कुलर मोशन को सवाल को तोड़ने का तरीका क्या होता था, सबसे पहले एफबीडी बनाओ, एफबीडी बना ली, उसके बाद सेंटर पता करो। ये घूम रहा है ऐसे गोल गोल, तो मेरे भाई इसका जो सेंटर होगा, इसका सेंटर हो जाएगा देख कुछ ऐसा, ऐसा कैसा, ऐसा। ये है इसका सेंटर जिसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। फिर क्या करो, सारे फोर्सेस को सेंटर की तरफ और सेंटर के परपेंडिकुलर तोड़ लो, और सेंटर की तरफ सेंटर परपेंडिकुलर तो तोड़ेगा। सर mg को तो तोड़ने की जरूरत नहीं, नॉर्मल का कंपोनेंट ऊपर कितना जाएगा n cos थीटा, और इस तरफ कितना जाएगा सर n sin थीटा, ठीक। ना ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। ऊपर कितना फोर्स है n cos थीटा बराबर mg। n sin थीटा क्या करेगा, n sin थीटा बराबर mr ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स से देगा। अगर मैं रेशियो लूंगा तो ये निकल के आया tan थीटा। tan थीटा आप यहां से निकाल सकते हो, tan थीटा इज व्हाट, dy/dx, और dy/dx कितना हो जाएगा 8cx। तो लिखेगा सर ये हो गया 8cx इक्वल टू m से m कैंसिल आउट हो गया, ये निकल का आ गया r ओमेगा स्क्वायर बाई जी। अब r बताओ कितना है, सर r होगा ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है, x के, a के, ये डिस्टेंस। इसका कोऑर्डिनेट अगर a, b है तो डिस्टेंस a के बराबर है। इसका मतलब r की जगह तो लिख सकता है, क्या लिख सकता है, e लिख सकता है, ठीक है। पूछा क्या तो सब निकाल तो रहे ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा बराबर आ गया 8cx इंटू जी, सही जा रहे हैं ना, बटे a का अंडर रूट। अब x भी तो बचा है ना, x क्या है चेक करो, x जो है x कोऑर्डिनेट कितना है a, तो x की जगह a पुट करना है यहां पे, a से a कैंसिल, अब 8cx आंसर जा रहा है भाई, 2√2cg, 2√2cg बी ऑप्शन, ठीक है। चलो बेटा अच्छा सवाल मिला देखने के लिए। अब एक काम करते हैं, चलो एक काम कर लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ बेटा सब करेंगे, सब करेंगे बेटा, कह रहा है सब वर्क पावर एनर्जी बचाए, सब करेंगे, टेंशन काहे ले रहा है, 11th क्लास मजाक थोड़ी ना है, हैं?
पूरी 11 क्लास के ऑफिशियल लेक्चर अगर आप देखोगे ना तो 120 लेक्चर होते हैं, 120 लेक्चर, 120 लेक्चर। 120 को अगर मल्टीप्लाई करो 1.5 घंटे से तो 180 घंटे, जिसमें भी सिलेबस पूरा कराने के लिए टीचर को एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती हैं, मतलब 200 घंटे। ठीक है, तो 200 घंटे की क्लास को तुझे क्या लग रहा है ऐसी 2 घंटे में खत्म हो सकती है? 200 घंटे की क्लास, ठीक है, अगर सही सही तरीके से तू पढ़ेगा तो कम से कम 10-12 घंटे तो चाहिए ही चाहिए ना यार। तू बच्चा थोड़ी ना जो तुझे पता नहीं है कुछ भी। ये देखिए कैसा बेवकूफ बना रहा है। 99 सर आई गोट 99.997 परसेंटाइल, विल आई गेट ए गुड कॉलेज, लाइट यग्मी। बेटा झूठ ऐसा बोलो जिसपे भरोसा किया जा सके। 99.997 जिस बच्चे की परसेंटाइल आई है ना, वो मेरा स्टूडेंट है ना, उसको 11th क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, तो कोई दूसरी परसेंटाइल बोलता तो मान भी लेता। ठीक है, तो 99.997 ही बोल रहा है, कुछ और बोल देता, ये बोल देता 99.3, ताकि तेरी बात पे भरोसा कर लेते। तुमसे हालों से झूठ भी नहीं बोला जाता तमीज से। है क्या बॉयफ्रेंड बनेगा रे तू? कैसे संभालेगा तू आगे? है? हाँ बेटा, स्पेशली मैं काफी बच्चे इस बार ऐसे रहे जो 99 के अंदर परसेंटाइल लेके आए, 99.9 के अंदर भी लेके आए। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चलो आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो भाई साहब स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे सामने ये रहा। अब एक काम करूंगा, थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ाता हूं। स्पीड हमारी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। 30% हमारा जो मेन कंसेप्ट वाला पार्ट तो हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, 3 घंटे हम लोग बस आधा घंटा पीछे चल रहे हैं। 3 घंटे में 30% हो गया, तो इसका मतलब 10 घंटे में हमारा कवर हो जाएगा। टेंशन ना ले, मैं अगर यहां पे टिका हुआ हूं तो तेरे को भी वहां पे टिका होना चाहिए। ठीक है, ओके, कोई भी स्पैमिंग मत करो यार, बहुत गलत बात है। ठीक है, गलत बात है। रुको मैं बोल के आता हूं। लोकेश जी, थोड़ा सा 2-4 बच्चे स्पैमिंग कर रहे हैं, उनको आप तुरंत कर दो ब्लॉक, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने रहे पार्टी का। भैया अच्छे सवाल करेंगे हम लोग सारे धड़ल्ले से। पहला क्वेश्चन तेरे सामने ये रहा, ए पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा एफ, पता ना कौन सा फोर्स होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। इसका मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ना, वो इस फॉर्म का है, लेकिन है सेंट्रल फोर्स। तो इसी ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा दिया होगा। उसने पूछा टाइम पीरियड निकालो। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? अगर मैंने ओमेगा निकाल लिया तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो इसको साले को बराबर कर दे एम आर ओमेगा स्क्वायर के, खत्म सवाल। दैट मींस ओमेगा स्क्वायर बटे के बटे एम आर की पावर 4। सही लिखा मैंने? ठीक है, तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और ओमेगा जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/t के। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ए ऑप्शन करेक्ट। चौथा गियर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला है? एंगुलर स्पीड ऑफ द ट्रैक विल इंक्रीज फ्रॉम इतने टू इतने 26 है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। बेटा ये सवाल तेरा होमवर्क है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं बस ये दिखाना चाहता हूं कि इतने सिंपल सवाल भी आए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले आरपीएम का फंडा क्लियर होना चाहिए। 1 आरपीएम का मतलब होता है π/30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और तू लिख सकता है सर ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा दिया है, ठीक है, सारा दे दिया, अल्फा निकाल लेना। तुझसे पूछा है थीटा, थीटा सॉल्व करके निकाल लेना। आंसर विल बी थीटा अपॉन 2π। याद रखना मेरी बात, ठीक है। ये बस सवाल मेरे को कराना तो नहीं चाहिए, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सिंपल फर्जी सवाल है, ठीक है, लेकिन जो है सवाल को कराने के लिए भैया थीटा बाई 2π करना है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो बस थीटा आप निकाल लीजिएगा, 2π से उसको डिवाइड कर दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेटा मैंने बाहर भैया को बोल दिया है, पढ़ाई के अलावा या हमारी क्लास के डिस्कशन के अलावा कोई बच्चा रिपीटेडली अगर दूसरे तरह के मैसेज करेगा तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। मैं बोल के आगे, ठीक है। 12th का बैच कब स्टार्ट होगा, 11th का बैच कब स्टार्ट होगा, ये मुझे पता है क्या, मैं ये बताने के लिए आया हूं, है थोड़ी सी तो अकल लगा, ये पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई के बारे में बात करो, ठीक है। सर आप नाम बता, मैं क्यों भाई, मैनेजमेंट को जब ठीक लगेगा वो आपको अनाउंस कर देंगे, एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। तो यू शुड नॉट, आप पूछना ही नहीं चाहिए तुमको यहां पर, ठीक है ना, यहां पे बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। यहां पर हो रही है भाई साहब पढ़ाई, ठीक। हाँ ब्लॉक के लिए मैं बोल दिया हूं, ठीक है, उनको बोल दिया हूं, कोई इधर उधर की बात करेगा सबको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तू पढ़ाई के बारे में बात करना है यार, तुम मुझसे पूछना इस चीज में,
क्वेश्चन तो तुम पूछ नहीं रहे हो, हैं? कितनी गलत बात है बता तेरी। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन चल आ जा। नेक्स्ट सवाल ये रहा, बॉडी इज रोटेटिंग इन एंगुलर स्पीड इतना यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड इतना इन 10 सेकंड। भैया सिंपल फर्जी सवाल है, होमवर्क है, बस ये दिखाने के लिए कि 2021 में भी सेम पैटर्न पे सवाल और फिर 2021 में सेम पैटर्न पे सवाल बेटा पूछे गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कुछ अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग थ्रू ए रस्सी ऑफ लेंथ, पार्टिकल मूव इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल। इसका मतलब तुम्हें याद होगा ये कॉनिकल पेंडुलम में घूम रहा है ऐसे। ठीक है, देख दो तरह के मोशन होते थे, एक ये सिंपल पेंडुलम और एक ये। ठीक है, इसको बोलते हैं ना कॉनिकल पेंडुलम। तो कॉनिकल पेंडुलम है, उसने बोला इसकी जो रेडियस है वो L/√2 है, मतलब ये लेंथ L है तो ये L/√2 है, इसका मतलब ये एंगल तेरा 45 डिग्री है। कैसे पता चला सर? ये R और ये L। स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, आई होप इसके बाद क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये आपके क्लास नोट्स में करवा रखा है, पॉइंट बना के जरूर लिख ले। कॉनिकल पेंडुलम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर भी मैं करा देता हूं, ऐसे सवाल को करने का तरीका क्या होता था? सर FBD बनाओ, नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा टेंशन, ऊपर थीटा t cos थीटा और इधर मेरे भाई t sin थीटा। आप बोलोगे t cos थीटा बराबर mg और t sin थीटा बराबर m r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, रेशियो ले ले, tan थीटा, थीटा इज 45 डिग्री इक्वल टू m से m कैंसिल आउट हो गया। अच्छा एम आर ओमेगा स्क्वायर मत लिख, mb स्क्वायर बाई आर लिख, क्योंकि मुझे v चाहिए, mb स्क्वायर बाई आर। तो यहां से लिखेगा v स्क्वायर अपॉन आर जी, सॉल्व करके आंसर निकल के आ जाएगा। कर लोगे इसके बाद tan थीटा की वैल्यू बने, r की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जब पूरा ही कर लेते हैं तो v बराबर आ गया √r(g), ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा, स्क्रीन को पॉज करें, 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से ट्राई करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, 12, देख कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है, 13, देख स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, 14, अच्छा स्ट्रेट लाइन है, 15 16 17 18 19 20, खत्म। ध्यान से देख सर, ये इसका गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, ये सवाल आपको आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, शीट में देखने के लिए मिल जाएगा। ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो दीवार से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है, दैट मींस नॉर्मल विल बी mv स्क्वायर बाई आर। आप बेसिकली नॉर्मल यहां दो लग रहे होंगे बेटा, एक नॉर्मल लग रहा होगा जमीन से, वो mg के बराबर होगा, एक नॉर्मल होगा साइड वॉल से। साइड वॉल समझ रहे हो ना, ऐसे चाहो तो रगड़ खा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, साइड से नॉर्मल लग रहा होगा, वो नॉर्मल को सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा। तो मुझे उसने साइड वाले नॉर्मल से पूछा तो रिलेशन ये निकल के आया। अब ये रिलेशन कैसा दिख रहा है? नॉर्मल और बी के बीच का, सब पैराबोला। अगर आप बी बढ़ाओगे तो नॉर्मल बढ़ता चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन गलत, ये भी गलत सर, या तो ये या फिर ये, दिस इज योर आंसर। ये आप चेक कर लेना, दो पैराबोले होते हैं, एक होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay वाला। ठीक है, तो यहां से चेक कर लेना भाई साहब कौन सा यहां पर पैराबोला आपका मैच किया है। अरे जतिन सी आंसर क्यों बोल रहा है मेरे भाई? जतिन सी नहीं होगा। तू क्या कहना चाह रहा है? तू ये कहना चाह रहा है कि वेलोसिटी बढ़ाते जाओ, नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल हमेशा कांस्टेंट रहेगा? नहीं, बहुत ही बढ़िया, जतिन ने एक अच्छा आंसर दिया है। पता है ये आंसर कब होता? यही क्वेश्चन अगर मैं जेईई एडवांस का बनाता और मैं कहता कि ये है N2 और N2 अगर ग्राउंड से बोलता ना, मैं ग्राउंड से, तब ये आंसर सही हो जाता। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड वाला नॉर्मल तो कांस्टेंट है, वो वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट हो जाता, तो फिर ये जेईई एडवांस का सवाल बन जाता, जैसे मल्टीपल चॉइस में तेरे को दोनों ऑप्शन क्लिक करने पड़ते। ठीक है, उधर वाले नॉर्मल के साथ कैसा रिलेशन जा रहा है? पैराबोलिक, लेकिन जमीन वाला नॉर्मल तो साला mg के ही बराबर है। इन दैट केस ये आप क्या बोलते हैं? दिस इज इक्वल टू mg। बहुत बढ़िया जतिन, क्लियर है? आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। हाँ, ये तो हमको सीखना ही है ना कि कैसे कैसे और क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पार्ट। सर ओरिजिन से क्यों नहीं? बिल्कुल करेक्ट बात है, ये ग्राफ यहीं से आना चाहिए था, मगर नहीं दिया तो मैं क्या करूं? मैं बेस्ट आंसर टिक करूंगा ना, इसलिए दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे उठना चाहिए था कायदे में। सही बात है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है।
ठीक है, लेकिन ये तो सरासर गलत हो गया ना, है ना, ये तो पैरा वाला दूसरा है ना, ये वजह। और भी कोई डाउट है तो पूछ लो। वैसे इस सवाल में आपने बहुत अच्छे अच्छे डाउट पूछे सर, गलत आंसर भी सही हो गया कार्तिक शर्मा। हाँ बेटा कार्तिक, हमें जो है ना बेसिकली बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो क्लिक करना होता है, जो बेस्ट आंसर है वो क्लिक करो, ठीक है ना। सर जतिन ने तो तुक्का मारा था तुक्का। सर डी क्यों नहीं हो सकता? अबे ये कौन सा पैरा बोला है, ये कौन सा पैरा बोला है? ये बताया था ना मैंने, एक वाई स्क्वायर पर 4x होता है, एक्स स्क्वायर पर 4y होता है। दूसरा पैरा, ये रिलेशन तो दूसरा जा रहा है ना, ये तो एन स्क्वायर बराबर समथिंग वाला जा रहा है, ठीक है। ये कौन सा जा रहा है? ये एन स्क्वायर बराबर कोई कांस्टेंट इनटू वी टाइप जा रहा है। सही बनाया ना मैंने? हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा हुआ तो आप लोगों ने इसमें डाउट पूछ लिया अच्छे खासे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अरे भाई साहब ये सवाल तो मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही अच्छा सवाल है फॉर जेई एडवांस, जेई एडवांस लेवल। अगर तू मुझे सपोर्ट करे थोड़ा सा मेंटली, क्योंकि यार मुझे अगर लगेगा तू पढ़ना नहीं चाह रहा है तो फिर मैं मन नहीं करेगा, तो मैं इस सवाल को बहुत अच्छे से डिस्कस कर दूं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तैयार है? चल शुरू हो जाए, ठीक है। देख उसने बोला है कि सर देखो, पार्टिकल ऑफ मास मूविंग सर्कुलर पाथ सच दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक। अब उसने बोला कि सर पावर बता दो क्या होगा। सर पावर तो एफ डॉट वी होता है, तो एक काम करो पहले स्पीड निकालो। सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? सर वी स्क्वायर बाई आर, इसके बराबर है के स्क्वायर आर टी स्क्वायर के। ये उधर चला गया तो v बराबर निकल के आ गया के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर v बराबर रूट ले लेगा तो के आर टी। यार ये जो v है ना, ये स्पीड है, ये क्या है? स्पीड है। तो अब अगर मैं आपसे बात पूछूं कि यार पावर क्या होता था? एफ डॉट बी, मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट चाहिए ना जो वेलोसिटी की तरफ है। तो देख जो फोर्स, ध्यान से समझ, सपोज मैं ऐसा बोलूं, इसने बोला कि सर्कुलर पाथ में अगर सपोज, देख ध्यान से समझ, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, तो इसमें हो सकता है दो फोर्स लग रहे हैं, मतलब दो एक्सेलरेशन होते थे, एक होता था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक होता था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिन फोर्सेस की वजह से आया होगा वो सारे फोर्स क्या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होंगे, तो उनकी वजह से पावर डिलीवर क्या हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब जो पावर आएगी वो उन फोर्सेस की वजह से आएगी जो बेसिकली जिनकी वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिन फोर्सेस की वजह से आया होगा उनकी नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? m इंटू एटी, ठीक। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? फोर्स इंटू वेलोसिटी। दिस इज योर आंसर, खत्म सवाल। अब कैलकुलेशन पे आ जा। सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? मैंने कहा स्पीड है ना, स्पीड को डिफरेंशिएट करते थे तो 80 तो आता था, अगर इसको डिफरेंशिएट करेगा तो कितना आ जाएगा? के आर, ठीक। याद करो स्पीड क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अनुभव मिश्रा, नहीं बेटा जीरो आंसर नहीं है बेटा जीरो आंसर बोल रहा है तू। क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड को डिफरेंशिएट करते थे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता था। इसको डिफरेंशिएट कर, के आर कांस्टेंट, के आर आ गया। अब वैल्यू पुट कर, 80 कितना है? के आर इंटू वेलोसिटी किसके बराबर था? के आर टी। आंसर इज एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी। एक कुछ गलती कर दी क्या है? हाँ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा बोलेगा कि सब मजा ही आ गया इस सवाल में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सुन। पावर पूछा तो पावर का मतलब क्या हुआ? सर यहां पे ना बहुत तरह के फोर्स होंगे। कुछ फोर्स ऐसे होंगे जिन्होंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराया होगा, कुछ फोर्स ऐसे होंगे जिन्होंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कराया होगा। वो सारे फोर्स जिन्होंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराया है वो सारे के सारे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गए, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गए तो उनके थ्रू जो पावर डिलीवर्ड होगा वो जीरो हो जाएगा, एफ डॉट बी, ठीक। तो जो भी आएगा ना यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर, जो फोर्स कर रहे होंगे वो केवल ये वाले कर रहे होंगे जिन्होंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया होगा। और उन सबकी वैल्यू कितनी होगी? सर एक्सेलरेशन अगर 80 है तो नेट फोर्स कितना हो जाए? m इंटू 80। इसका मतलब सर ये पूछा आपसे, इस फोर्स के द्वारा पावर डिलीवर बता दो, फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब आया ना आया? अगर अब भी ना आया तो मेरे पास दूसरा तरीका और है भाई समझाने के लिए, बोल दे सब। मुझे तो सच में ही मजा आ गया। तेरा मास्टर ऐसा वैसा नहीं है बेटा, ठीक है। 10 घंटे से क्या है कि वो पता नहीं चलता है टीचिंग क्वालिटी का,
लेकिन मुझे कोई गधेड़े से गधेड़ा बच्चा ही मिल जाए ना, मैं उसे भी समझा के ले जाऊंगा, बशर्ते वो समझना चाहता हूं। मेथड नंबर 2, सर पावर होता था सर एफ डॉट बी। मैंने कहा ठीक है सर, एफ बराबर एम इंटू ए। तो सर एक काम करो, ये कह दो एक्स एक्सिस, ये कह दो वाई एक्सिस। तो सर एक्सलेशन हो जाएगा माइनस ए सी आई कैप प्लस ए टी जे कैप। सर यहां पर वेलोसिटी आपने मान ली बी जे कैप के साथ। तो सर अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे, आई डॉट जे 0 एम ए टी इंटू बी। इसको बोलते हैं नीट। नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे जिनको डिटेल में कम जाना होता है, फार्मूला चाहिए होता है, उनका फार्मूला पता होता है पावर बराबर एफ डॉट बी। या कोई भी ऐसा बच्चा जो फॉर्मूले से जाना चाह रहा है, ऐसा चला जा। इसको बोलते हैं प्रॉपर कंसेप्चुअली पढ़ना। सेंट्रीपिटल फोर्सेस जिन जिन बंदों ने प्रोवाइड किया होगा उनकी वजह से पावर डिलीवर 0, हमने उनको छोड़ दिया, टेंजेंशियल वालों की वजह से निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करते हैं। पहला सवाल ध्यान से देखो, उसने बोला ब्लॉक ए इज प्लेस्ड ओवर द लॉन्ग। भैया मैं यहीं पे समझा देता हूं, बी के ऊपर एक ब्लॉक है, इसको रख दिया है रेस्ट पर और इसको आगे वेलोसिटी दे दी है वी नॉट। वो कहना चाह रहा है कि सारी कहानी बता दो क्या होगा। ठीक, तो अगर मैं बात करूं, ये इसके ऊपर फिसल रहा है, फिसला फिसली खेल रहा है, और फिसला फिसली खेल रहा है तो इसका मतलब इस पे लग रहा होगा पीछे की तरफ फ्रिक्शन, जो कि लगेगा काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है कांस्टेंट, और नीचे वाले पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ और वो भी होगा काइनेटिक। तो अगर मैं बात करूं ऊपर वाले बंदे की, ऊपर वाले बंदे की वेलोसिटी किधर, आगे, फ्रिक्शन किधर, पीछे, वेलोसिटी आगे, फ्रिक्शन पीछे, वेलोसिटी आगे, फ्रिक्शन पीछे, फ्रिक्शन इज कांस्टेंट। इसका मतलब ऊपर वाले बंदे का एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी आगे, फ्रिक्शन पीछे। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी लगातार कम होती चली जाएगी स्ट्रेट लाइन से, नीचे वाले बंदे की वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बी वाले पे फोर्स किधर लगा, आगे। कैसा लगा, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट, कांस्टेंट फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगा किधर, आगे, इज ए कांस्टेंट। तो ये आगे की तरफ फोर्स लगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इसका मतलब इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा, बढ़ता चला जाएगा स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा, घटता चला जाएगा। मान ले बी नॉट की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 10 मीटर पर सेकंड मान ले, तो इसका मतलब क्या हुआ, सर ए वाले बंदे की वेलोसिटी 10, बी वाले बंदे की वेलोसिटी 0। इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और एक टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। इसका मतलब द बेस्ट ऑप्शन विल बी, ये सब नहीं चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए, गलत ये। और उसके बाद क्या हो जाएगी, दोनों बंदों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल बेटा। अच्छे अच्छे बच्चों से सवाल गलत हो जाता है, ठीक है, अच्छे अच्छे बच्चों से सवाल गलत हो जाता है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये हॉरिजॉन्टल है यहां पर, ठीक है। देख 40 किलोग्राम का ब्लॉक है, आ जाओ चेक करो। यार मेरा ना मन कर रहा है इसी को शायरी वाला सवाल दे दें क्या, नहीं यार, शायरी अपन रोटेशन में खेलेंगे, रोटेशन में फ्रेश माइंड की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो देख, इस पे जो है ना रस्सी ऐसे है, लाइक दिस, ठीक है। आपसे पूछा गया है एक रस्सी है और यहां पे फोर्स लगाया गया है इस तरफ 37 डिग्री का, 37 डिग्री पर। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। चलो शुरू करते हैं। उसने बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, हाँ इसने बोला भाई टेंजेंट एट द लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल। देखिए बोला ना स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही तुझसे पूछा है। तो देख ध्यान से समझ, फोर्स लगा इधर F, इसका मतलब F का कंपोनेंट इधर F cos 37, ठीक है। ऊपर की तरफ F sin 37, ठीक है। एबीटी बना, नीचे mg, बस खत्म, आगे टेंशन और इस पे पीछे टेंशन। मतलब समझ रहा है, ये हरी वाली टेंशन मैंने बना दी है ब्लॉक पर और ये गुलाबी वाली टेंशन मैंने बना दी है रस्सी पर। रस्सी ने ब्लॉक पे टेंशन T लगाई तो रस्सी भी ब्लॉक पे टेंशन T लगाएगा। अब देख ध्यान से समझ, मेरा पहला इसका मास है 6 kg, ठीक है।
अब उसने बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला यार, एसी बंद हो गया क्या? एक मिनट रुको यार, ठंड काहे लग रही है, गर्मी काहे लग रही है हमको? सर आप बहुत हॉट हो इसलिए। चलो आजा, देख ध्यान से समझ। उसने बोला है कि सर आप सारी कहानी बता दो, देख ध्यान से देख। इसमें लग रहा होगा फ्रिक्शन पीछे की तरफ। तो अगर मैं केवल इस ब्लॉक की एबिलिटी बनाऊं ना, तो ये बता, ये जो पीली वाली रस्सी है, ये पीली वाली रस्सी तो भाई साहब क्या है, इक्विलिब्रियम में है, उसने ऐसा बोला है। तो ये वाला फोर्स जो होगा बेसिकली 4F/5 किसको बैलेंस करेगा, F को। सीधा लिखेगा 4F/5 बेसिकली होगा तो टेंशन के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जब इसके लिए बात करेगा, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन। दैट मींस 4F/5 बराबर फ्रिक्शन। अब मैं तुझसे फ्रिक्शन अगर पूछूं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, आप बोलोगे सर म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू मेरे भाई उसने बोल रखी है n/10। अगर मैं बोलूं नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन आप 40 नहीं 400। नॉर्मल रिएक्शन आप 400 बोलोगे या इसका मास भी कंसीडर करोगे, आप ये बताओ मुझे। अबे चल क्यों नहीं रहे? हाँ ठीक, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो उनको लगता है कि जो नॉर्मल लगेगा ना यहां से नॉर्मल, वो नॉर्मल 400 और ये 6 किलोग्राम की वजह से नीचे 60 लग रहा हो तो 460 कर देते हैं, जबकि नहीं, मैं केवल इसकी एफबीडी बना रहा हूं। इस पे नॉर्मल ऊपर, इस पे नीचे कितना लगा 400, तो बेसिकली जो नॉर्मल होगा वो यहां पे 400 हो जाएगा। क्या हो गया, तू चल क्यों ना रहा? रुक जाओ भाई यार, ये एसी ना चल नहीं रहा, पावरफुल कूल है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं इसकी, ध्यान से देखो भैया, तो चेक करो ये कितना आ गया, 40 है। ठीक है, चुपचाप यहां वैल्यू पुट कर दो, यहां पर एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 इंटू एन। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सर मुझे यहां पर एफ की वैल्यू नहीं पता। अब अगर मैं इस पीली वाली रस्सी के बारे में बात करूं, तो पीली वाली रस्सी के लिए तू बोलेगा सर ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स पीले वाले के लिए, तो इस पीली वाली रस्सी पे वर्टिकल फोर्स कितना लगा, 3F/5, जो कि जिसने किसको बैलेंस कर रखा है, इसके वेट को। इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, 60 के। जैसे आप सॉल्व करोगे एफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी 100। जैसे एफ की वैल्यू आप 100 रखोगे यहां पर, अब सवाल सॉल्व हो गया, 4 गुणा 100/5 बराबर 40N। भैया अब इसके बाद तो आप कर ही लोगे, ठीक है। ये आंसर कितना निकल का आ गया, n बराबर 2। 2 ही आंसर है क्या, 2। क्लियर है? चेतन ने आंसर सही दे दिया, 2। ओके आगे बढ़े। क्रेजी वीआईपी जोन, मुझे ब्लॉक करोगे? हाँ बेटा, उल्टी पुल्टी बातें करोगे तो जरूर ब्लॉक करेंगे तुमको, ठीक है। डॉक्टर गेमर मत कर भाई, डॉक्टर गेमर का मेरे 8,000 करोड़ कहां गए? आजा, कोटा में है, मेरे पास है, आजा मिल ले, दे देता हूं तेरे को। और बोल, खुश? इजी नहीं है भाई, गलती हो जाती है। ये ना बच्चों से गलती यहां पर हो जाती है, इस जगह पे। ये जो 400 लिखा है ना, यहां जनता 460 लिख देती है अक्सर, है ना। 1 मिनट होल्ड करना। अब थोड़ी देर बैठ लो यहीं पर, है ना। अगर काम ना करे, ये रहा हथियार, फुल पर कर दो एकदम 16 डिग्री पे एकदम। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ओए, ये हमारी 100 स्लाइड है, सब लोग तालियां बजाओ। 100 नंबर की स्लाइड है, 100 नंबर। सब लोग एक बार हार्ट और आग लगा दो बेटा, ठीक है। 100 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और टाइम हमें हुआ है 4 घंटा। हम लोग वर्क पावर एनर्जी में एंटर कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। हम लोग वर्क पावर एनर्जी में एंटर कर चुके हैं। सबसे पहले वर्क पावर एनर्जी के नीले नीले सवाल देखेंगे, नीले नीले सवाल मतलब अच्छे लेवल के सवाल। फिर जे मेंस पे जाएंगे, और जे मतलब नीले नीले मतलब ये अच्छा, फिर जे मेंस पे जाएगा फटाक से ऐसा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन में उसने बोला है बेटा यहां पर, ए ब्लॉक ऑफ मास इतने किलोग्राम, मान के चलो इसका मास m है, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट जो है वो तुम्हारा k है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन उसने म्यू दे दिया। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पर है और स्प्रिंग अनस्ट्रेच है। एक थप्पड़ मारा, एक इंपल्स उसको खींच के मारा, और ब्लॉक आगे खिसका और रेस्ट पर आ गया। ब्लॉक कितना खिसका भाई साहब, आगे x खिंचा और रेस्ट पर आ गया। उसने बोला इनिशियल वेलोसिटी बता दो कितनी होगी।
कसम खा लो, जब भी कभी वेलोसिटी के साथ खेलेगा तो भाई साहब तू बोलेगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, कुछ नहीं करना, बस यार वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भैया लगा दे फॉर्मूला, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, क्यों? आगे गया। सवाल समझे? झापड़ मारा, झापड़ मरने के बाद इसके पास आगे वेलोसिटी v आ गई, आपसे v वेलोसिटी पूछा है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद अब नॉर्मल का वर्क डन सर 0, क्यों? सर नॉर्मल लगेगा ऊपर, बंदा गया है आगे। स्प्रिंग का वर्क डन का फॉर्मूला होता है -12 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स के दो फॉर्मूले होते हैं, -12 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, या फिर तू बोल हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, माइनस अंदर भेजेगा तो ये बन जाएगा। मैं जिस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा वो मैं ये करूंगा, ठीक। नेक्स्ट, तो सर अगर मैं यहां वैल्यू पुट करूं, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स, क्योंकि बंदा आगे एक्स गया है, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देख, के तेरे को गिवन है, एक्स तेरे को गिवन है, म्यू तेरे को गिवन है, सब कुछ गिवन है, तो उससे बी पूछा है। आई होप आप इसके बाद बी निकाल लोगे। मेरे हिसाब से मैं इसको सॉल्व ना करूं तो अच्छा है। बढ़ जाऊं क्या मैं आगे, समय बचा लूं? कैन बी यूज एनर्जी कंजर्वेशन डायरेक्टली? बहुत बढ़िया रुद्र गुप्ता। नहीं बेटा, यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन है, और जो फ्रिक्शन है ना वो साला बहुत बड़ा, समझ जा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन है एनर्जी को खा जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पर मैकेनिकल एनर्जी नॉट कंजर्व। बहुत अच्छा डाउट पूछा लौंडे ने, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन जो है एनर्जी खा जाएगा। ऐसे डाउट पूछा करो ना यार तुम, मुझे भी मजा आता है बताने में, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तेरे सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं दूंगा 10 स्टार। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 स्टार इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन 10 बार पूछा जा चुका है, और ये सवाल है बेसिकली इजी, लेकिन ये कम से कम जेईई मेंस में 10 बार पूछा गया है। 10 के 10 बार हम लोग यहां पे देखेंगे कैसे कैसे पूछा गया है। ध्यान से देख, उसने बोला पार्टिकल का मास मूविंग इन वन डायमेंशन सच दैट पावर कांस्टेंट है, तो पावर बराबर होता है एफ डॉट बी। पावर की वैल्यू उसने बोली है हाफ। क्या पूछा है? इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0। स्पीड पूछा है 5 सेकेंड में, इसका मतलब टाइम और वी के साथ वो खेलना चाह रहा है, ठीक। तो तू बोलेगा सर एफ की जगह लिख दो m इंटू ए इंटू वी। एम की वैल्यू कितनी है? वैल्यू पुट कर दो, एम की वैल्यू है 0.2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। इसको डिवाइड मार यहां से, ठीक है। तो a इंटू वी बराबर, ये कितना आ जाएगा भाई? 2/10, 1/5, 5/2। अब मुझे चाहिए v और t, तो a की जगह क्या लिख देगा तू? dv बाई डी टी इंटू वी बराबर 5/2। dt उधर लेके चला जा, v इंटू डी वी बराबर 5/2 इंटू डी टी। दोनों तरफ कर दे मेरे भाई इंटीग्रेट। उसने बोला t बराबर 0 पर जो इनिशियल पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 0 है, किसी t टाइम पर v पूछा है, तो v²/2 बराबर 5/2 इंटू कितनी देर में पूछा भाई साहब? 5 सेकेंड में। तो t की वैल्यू क्या पुट कर देगा? 5। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, v² बराबर 25, v बराबर 5। जेईई एडवांस का सवाल है बेटा, जेईई मेंस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं चौथा गेयर डालता हूं, ध्यान से देखता चल। उन्होंने बोला फोर्स फलाना ढिंकाना आई कैप प्लस फलाना ढिंकाना जे कैप, वर्क डन बता दो यहां से यहां पहुंचने में कितना लगेगा। जब भी कभी आई कैप जे कैप का फोर्स दिखे चुपचाप लिख वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डॉट बी वाई। एफ एक्स कितना है? -x डॉट डी एक्स प्लस एफ वाई कितना है? y इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लेके जाना है भाई साहब? x को जाना है 1 से 0 और y को जाना है 0 से 1। लिमिट पुट कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि सर कैलकुलेशन हम संभाल लेंगे, ये आपको आता होगा। सिंपल सा सवाल है, देख ले जेईई मेंस के कितने सिंपल सिंपल सवाल आ रहे हैं। सर डॉट प्रोडक्ट कहां गया? अरे डॉट प्रोडक्ट ये वही तो है। अरे पगले, ऐसी तो लिखते थे ना, एफ बराबर एफ एक्स आई कैप प्लस एफ बाई जे कैप
ये फोर्स होता था, ठीक है, और जो एक्सेलेरेशन होता था, सॉरी सॉरी सॉरी, जो डिस्प्लेसमेंट होता था ds, वो बराबर क्या होता था, dx i कैप प्लस dy j कैप। ठीक, तो जो वर्क डन तू लिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, वो मेरे भाई यही तो आ जाएगा। ठीक, अच्छा अगर तू इस सवाल में पूछ रहा है, इस सवाल में पूछ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट कहां गया, तो यहां पे थीटा 0 ही है। देख पार्टिकल पहले किस पे था, रेस्ट पे था। अब तू खुद बता, रेस्ट वाला पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, तो जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी की तरफ ही तो होगा ना, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। और देख, और उसने ना देख ये बोला ना, देख वन डायमेंशन है, इसका मतलब जो फोर्स होगा ना, वो फोर्स वेलोसिटी की तरफ ही होगा, क्योंकि फोर्स अगर किसी एंगल पे हो जाता, ठीक है, तो वो उसको 2D मोशन करा देता ना फिर उसको। तो इसका मतलब फोर्स जो है वेलोसिटी की तरफ ही है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब थीटा बाय डिफॉल्ट 0 है। अगर तुझे नहीं चमका तो इस लाइन में और इस लाइन में वो उसका सॉल्यूशन छिपा हुआ है। जिसने भी ये डाउट पूछा, बहुत ही अच्छा डाउट, बहुत ही अच्छा डाउट था बेटा। ठीक है, रूट 5 नहीं आएगा बेटा, बी स्क्वायर बराबर 25, तो बी बराबर 5। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली, ठीक है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट पावर। देख फिर से वही सवाल आ गया जो मैंने बताया था, पावर कांस्टेंट के तो बहुत ही क्वेश्चन है, मैं यहां पे लिख देता हूं। देख अगर मैं ऐसा बोलूं ना, पावर कांस्टेंट, ये 10 स्टार सवाल। ठीक है, सवाल स्टार्ट किया ऐसे करना, अब ये दो फॉर्म में सवाल टूटेंगे, या तो ए की जगह v इंटू डीवी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा तुझे, या फिर तेरे को डीवी बाई डी टी इंटू वी लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब या तो मेरे भाई तू एक्सेलरेशन को ना तू ये लिखेगा, या फिर तू एक्सेलरेशन को ये लिखेगा, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। ठीक है, ये लिख लेना, ये खोपचे में लिख लेना तू खोपचा। ठीक है, देख अभी बहुत सारे सवाल मिलेंगे। अगर वो वेलोसिटी को टाइम के साथ खेलना चाहेगा तो ये लिख लेना, और अगर वो वेलोसिटी को जगह के साथ खेलना चाहेगा तो ये लिखना। जैसे यहां पर इस सवाल में किसके साथ खेला था उसने, इस सवाल में, सॉरी कहां गया, कहां गया, हाँ इस सवाल में टाइम के साथ खेला था। तो देख यहां पे मैंने ए की जगह डीवी बाई डी टी लिख के सॉल्व कर दिया था। ठीक है, ये बेटा तू नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ये तो मैंने क्लास में भी नहीं बताया था भाई, इसको नोट, इसको ना स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, जल्दी से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अच्छा ऐसे मत ले, कैसे लिख सर एक बार वो करके दिखाओ, चल ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से, बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे बेस ना 7 8 10 बार सवाल पूछेंगे, अभी हम लोग करेंगे। अब आजा, अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, कहां गया, ये रहा। पार्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्शन ऑफ द कांस्टेंट पावर सप्लाई डिस्प्लेसमेंट, जगह के साथ खेलना चाह रहा है। ठीक है, अब बोल जगह के साथ कैसे लिखेगा। अभी हम लोगों ने देखा था, ये है जगह के साथ, मतलब ये चीज, सॉरी ये वाली चीज। ठीक है, तो तू लिखेगा P बराबर, मैं ही लिख देता हूं यहीं पे, P बराबर फोर्स M इंटू ए इंटू बी, इधर लेके आ जा, P dx बाई M इक्वल टू, सही लिख रहे हैं ना, V स्क्वायर इंटू डी बी। ठीक है, और कर दे इंटीग्रेट। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दे, P कॉन्स्टेंट M कॉन्स्टेंट, P बाई M, अबे सॉरी ये T के साथ खेल रहा है यार, सॉरी, हाँ हाँ सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, एक मिनट रुको, मैंने सवाल गलत पढ़ लिया। उसने पूछा है S वर्सेस T का रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब मुझे S और T पे पहुंचना है। S और T पे पहुंचेंगे कब, अगर मुझे VT पता चल गया तो ST पता चल जाएगा। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, ध्यान से देखो, सब पावर बराबर कांस्टेंट। ठीक है, P बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन dB बाई डी टी इंटू वी। मैं बहुत सुकून से सवाल कर देता हूं, P बाई एम इंटू डी टी बराबर वी डी वी, इंटीग्रेट करो, पी टी बाई एम बराबर बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू 2 पी टी बाई एम, कोई गलती तो नहीं है ना भाई। दैट मीन्स v इक्वल टू k टाइम्स रूट टी, v डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू k टाइम्स t की पावर हाफ, ये चला गया उधर, dx बराबर k t की पावर हाफ इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, x बराबर एक नया कॉन्स्टेंट k डैश
टी की पावर 3/2। इसका मतलब x की जो प्रोपोर्शनलिटी आई है वो टी की पावर 3/2 आई है। इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। जैसे कि इसका कौन सा आंसर जाएगा, बेस्ट आंसर, ये भी गलत, ये भी गलत। ये क्यूबिक का ग्राफ होता है क्योंकि हमने देख लिया x इज प्रोपोर्शनल टू 3/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं ना इस टाइप के क्वेश्चन के ढूंढ ढूंढ के दिखाता हूं। देख देख होमवर्क देख, तीसरा सवाल है कांस्टेंट पावर, तीसरा सवाल। नेक्स्ट, देख एक सवाल और, जेईई मेंस 2021 में भी रिपीट हुआ है बेटा, ठीक है। कांस्टेंट पावर देख, ठीक। अब उसने क्या बोला है, डिस्टेंस अभी देखा था टी की पावर 3/2, बी ऑप्शन। चौथा सवाल देख, देख 2021 में फिर से रिपीट हुआ था, ठीक है। डिस्टेंस इन टाइम टी की पावर 3/2, 5 हुआ। और शायद दिख नहीं रहा है भाई, मतलब तू समझ जा, ठीक है। शायद पीपीटी दो, लेकिन ये सवाल रिपीटेडली बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको तू नोट कर ले बेटा, जो मैंने बोला है। अब मैं आगे बढ़ता हूं उसके बाद। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। क्या मेरी बात को एग्री कर रहा है तू? हाँ, इंटीग्रेट नहीं, जैसे तेरे मन करे वैसे कर ले। अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक हार्ट का साइन बना दो सारे लोग, क्योंकि मैं चाहता था कि इस पे जरूर फोकस करें। चाहो तो लिख लो जेईई मेंस 2023, आना ही आना है, कांस्टेंट पावर का सवाल आना ही आना है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन। उसने बोला है पोटेंशियल एनर्जी ये दे दी है, ठीक है। अब उसने बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी बता दो सेपरेशन मॉलिक्यूल, अच्छा इक्विलिब्रियम पे। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस प्योरली मैथमेटिक्स वाले सवाल होते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूं। सर F बराबर -du/dr बराबर 0 आपको पता होगा। इसको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देना, और r की कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। उस वैल्यू पर फिर r की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को पुट करके आप u निकाल लेना। क्या मैं इसकी मैथमेटिक्स आपको बताऊं या मैं निकल जाऊं? मैथमेटिक्स बस इतनी सी है, इसको डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, निकल जाओ बेटा इससे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 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 अगला क्वेश्चन। स्मॉल बॉब को एक एंड से रस्सी से टाइट कर दिया, लेंथ 1 मीटर है, वर्टिकल सर्कुल है, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन आर इन द रेशियो 5:1। बहुत ही बढ़िया बेटा। अब उसने पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट द हाईएस्ट पॉइंट बता दो, क्या होगा। देख ध्यान से समझ। इस सवाल में क्या है, पार्टिकल कर रहा है बेटा सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहां तूने इसको वेलोसिटी दे दी, ये ऊपर जाएगा 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 जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। आपको पता है यहां पर जो टेंशन होती है वो मैक्सिमम होती है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होती है मेरे भाई वो मिनिमम होती है, ठीक। यहां वेलोसिटी v1 मान ले, यहां वेलोसिटी तेरी हो जाएगी v2, और आपसे सवाल पूछा गया है, आपको बोला गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का रेशियो दे दिया है, आपसे पूछा है कि ये वेलोसिटी v2 बता दो, बस खत्म। इतना ही है ना, बस इतना ही है, ठीक। सवाल है, दोनों कंसेप्ट लगेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम भी और आपका क्या कहते हैं दूसरा, क्या, सर्कुलर मोशन का भी। तो मैं ध्यान से देख, अगर मैं यहां की इक्वेशन लिखूं इस जगह की, तो एफबीडी बना, नीचे लगेगा mg, आप लिखोगे टी मैक्सिमम माइनस mg, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर mv²/r, ठीक। तो यहां से टी मैक्सिमम कितना आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा mg प्लस mv²/r। उसी प्रकार यहां के लिए क्या लिखोगे, सर mg नीचे, टेंशन प्लस mg बराबर mv²/r, तो टी मिनिमम जो निकल के आएगा वो आ जाएगा कितना, mv²/r माइनस mg। इनका रेशियो ले लेना बेटा। जैसे तो इनका रेशियो लेगा, इनका टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम का रेशियो कितना दे रखा है, 5:1, ठीक। तो तू लिखेगा 5/1 बराबर ये पूरा तामझाम बटे नीचे पूरा तामझाम। एक इक्वेशन तेरे को देखने के लिए मिल जाएगी। दूसरी इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम की, अगर मैं यहां से लेके यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, तो आप यहां से लेके यहां तक के लिए क्या लिखोगे, सब वर्क एनर्जी थ्योरम बोलेगी सब वर्क डन बाय ग्रेविटी 2mgr।
क्योंकि अगर बंदा यहां से यहां गया है तो 2r ऊपर गया है, वर्क डन बाई टेंशन 0 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर, यहां से एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, तेरा आंसर निकल के आ जाएगा। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? अबे ओ नॉन गेमर, ये क्या आई लव यू जोया कर रहा है भाई, है? कुछ ना होना लल्ले, है कुछ ना होना, ठीक है। चलो, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं यहां से? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख, इसी पैटर्न पे देख, एक क्वेश्चन मैंने तेरे को ये दिखाया था, इसी पैटर्न पे एक सवाल तेरे सामने ये रहा जो कि फिर से रिपीट हुआ है। मैं चाहता हूं तो इसको सॉल्व कर यार, इसको सॉल्व करो अभी, सॉल्व नाउ। एक सवाल में डिस्कस करा देता हूं प्रॉपर, सॉल्व कर इसको। कर लिया सॉल्व? कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया। चलो भाई साहब, सर एफ बराबर होगा माइनस डी यू बाई डी आर, ठीक है। माइनस को थोड़ी देर के लिए कॉमन निकाल दे। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सर अल्फा की पावर -10 है, 10 इंटू अल्फा बटे आर की पावर, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो n-1 करते हैं, नीचे हो जाएगा 11, माइनस प्लस हो जाएगा 5 बीटा बटे आर की पावर 6। ये है कहानी, ठीक है। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पूछा है, इस फोर्स को कर दे 0 के बराबर, इसको जैसे ही तू 0 के बराबर करेगा 10 अल्फा बटे आर की पावर 11 इक्वल टू 5 बीटा बटे आर की पावर 6। इसको तो ले जा, इसको तो ले जा, 5 से दो बार काट दे, 2 अल्फा बाई बीटा इक्वल टू आर की पावर 5, 5 को हटाएगा तो ये हो जाएगा 1/5। अब चेक करके देख आंसर, ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू होगी 5, खत्म। एक सवाल बेटा मैंने करा दिया, अब मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। जिन बच्चों ने ये सोच के सवाल छोड़ दिया था, अरे यार ये तो कर लेंगे, प्लीज जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा काफी बच्चों के साथ मैंने देखा, उनको लगता है कि अरे यार कर लेंगे, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 तो करना है, लेकिन जब करने की बारी आती है ना तो वो निपट जाता है, सवाल गलत हो ही जाता कहीं ना कहीं, ठीक है। इस चीज को बेटा ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, ए बॉल ऑफ मास 4 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी इतना, कोलाइड स्प्रिंग ऑफ लेंथ इतना, फोर्स कॉन्टेंट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कंप्रेस। देख ध्यान से देख, उसने बोला एक ब्लॉक है, मास है 4 kg, आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, स्प्रिंग के साथ कोलाइड किया ऐसे, कब ये रेस्ट पर आएगा? कितना सिंपल सवाल है यार, मजाक चल रहा है क्या? क्या लिखेगा? सब वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, कब रेस्ट पर नहीं आएगा? कितना? द लेंथ ऑफ कंप्रेस स्प्रिंग, मतलब एक्स मैक्सिमम आपसे पूछा है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम, सीधा लगा दे भाई साहब। क्या लिखेगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0, फ्रिक्शन है ही नहीं, बचा कौन? स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होगा माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अब थोड़े छोटे छोटे सवाल देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गई है, मतलब हाफ mv स्क्वायर 4 टाइम्स हो गया है, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाई 2m। बेटा इस टाइप के सवाल जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत ही इजी होते हैं और होने वाले सवाल होते हैं, ठीक है। मैं सही बात बोलूं, जेईई मेंस में इस लेवल के सवाल 30 में से तेरे को 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे। सॉरी टू से, बात सच है, मैं ये सवाल करा के दिखाना नहीं चाहता हूं, देख कितना धांसू सवाल करा दिया मैंने, बहुत ही फर्जी सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन मैं तेरे को ये बोलना चाहता हूं, जितने भी बच्चे जेईई एडमेंस का पेपर देने वाले हैं बेटा, 30 में से 5 सवाल तुझे इसी लेवल के मिलेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस, वो गलत मत करना मेरे दोस्त, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए तुझसे। इनको बोलते हैं बिल्कुल इजी पीजी सवाल। रुद्र गुप्ता बोल रहा है डी यू बाई डी आर हमेशा 0 होगा। हाँ बेटा रुद्र, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की सिचुएशन होती है कि डी यू बाई डी आर बराबर 0 ही होगा, ठीक है। डी यू बाई डी आर जो होगा ना, वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि डी यू बाई डी आर क्या होगा? 0 होगा,
क्लियर है सब? विच इज द बेस्ट कोर्स फॉर क्लास 9 प्लीज रिप्लाई। बेटा ये अभी 9th क्लास के बच्चों के लिए वक्त नहीं है, हम एक एक मिनट के लिए यहाँ पे जूझ रहे हैं, ठीक है? पता नहीं क्लास 2 बजे चले 3 बजे चले, हम लोग अभी पूरा जो है पूरा का पूरा जेई मेंस के उन बच्चों के लिए तैयारी कर रहे हैं जिन बेचारों ने पिछले 2 साल या 4 साल या 1 साल मेहनत की है, ठीक है? ओके, नीट वाले हाँ नीट वाले देख सकते हो, कुछ ना कुछ सीखोगे जरूर, ये बात सच है। ऑल्दो मैं जेई एडवांस और मेंस के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप लोग कुछ ना कुछ तो जरूर सीखोगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे सामने ये रहा, ठीक है? ए पेंडुलम स्पीड इतना लोएस्ट पोजीशन, पेंडुलम की लेंथ उसने दे दी है, उसने बोला कि जब 60 डिग्री एंगल होगा, ध्यान से देख, उसने बोला भाई साहब यहां पर उसकी स्पीड दे दी है v लोएस्ट पॉइंट पर, ये ऊपर जाएगा 60 डिग्री पे जाने के बाद, यहां पर उसने पूछा है कि v फाइनल बता दो। सिंपल इस टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं चाहे तो खोपचा बना के लिख दे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को तोड़ने के 2 हथियार, खोपचा बना के लिख, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से या पेंडुलम टाइप के सवाल को तोड़ने के 2 हथियार। पहला वर्क एनर्जी थ्योरम, दूसरा सर्कुलर मोशन की इक्वेशन, ठीक है? डिनर ब्रेक नहीं ब्रेक बेटा मैं दूंगा सेंटर ऑफ मास के बाद, ताकि रोटेशन जब पढ़ेंगे ना तो मजा ही आ जाए। देख रोटेशन में मेरे को वही बच्चे चाहिए जो सच में पढ़ना चाहते हैं, कि रोटेशन पे जानता है। सबसे ज्यादा जो बैंड बजती है ना बच्चों की वो रोटेशन में लगती है, तो रोटेशन के लिए मुझे वही बच्चे चाहिए जो बिल्कुल पागल हो पढ़ने के लिए, कि सर आप तो ले जाओ जिस लेवल पे, 0 लेवल से उठा के। तो इसलिए मैं रोटेशन से पहले ब्रेक दूंगा बेटा आपको, ठीक है? रोटेशन से पहले आपको 15 मिनट का ब्रेक दूंगा, मुंह धो के अच्छे से आप आइएगा, ताकि जो बच्चे बचे हो पढ़ने वाले ही बच्चे हो, ठीक है? चलो अब बताओ, अब इसको तो कर ही लोगे सर कैसे? ध्यान से एक बार कैलकुलेशन देख लो। सर ये वाली लेंथ अगर L है तो ये हो जाएगी L cos थीटा, तो ये लेंथ हो जाएगी L माइनस L cos थीटा। तो अगर अपन बात करें सर यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम की, तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाई ग्रेविटी mg L माइनस L cos थीटा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन सर यहां पर मुझे लग रहा है इसी से सॉल्व हो जाएगा सर, दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं है। थीटा दे दिया, मास तो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, m थीटा तेरे को गिवन है, सॉल्व करके बी फाइनल तुझसे पूछा है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कैलकुलेशन मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए और आप कर लोगे, ठीक है? नेक्स्ट अगला पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्स इतना देखा है, वर्क डन बाय दिस फोर्स व्हेन द पार्टिकल मूव फ्रॉम इतने से इतना। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, काफी बच्चे क्या सोचते हैं कि सर इतना फोर्स लग रहा है इसी का वर्क डन निकाल दो, ऐसा नहीं है। फोर्स जब भी कभी तुझे ऐसा दिखे ना, तू कोई जल्दबाजी मत कर, तू बहुत ही प्यार से कर, आराम से। उसने बोला भैया फोर्स जो है ना जे कैप के फॉर्म में है, इसका मतलब दैट विल बी इक्वल टू 5y + 30 डॉट dy का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? 0 से 10। वर्क डन। सिंपल सवाल, मैंने बोला था आपको ऐसे सवाल भी आपको 5 से 10 सवाल इतने सिंपल देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अगला। चलो चलो स्पीड मेंटेन हो रही, बढ़िया बढ़िया सवाल। एक बहुत ही धांसू सवाल तेरे सामने आया है, दिस इज फॉर जेई एडवांस लेवल, जेए लेवल। अच्छे से देखो, ठीक है? काफी बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो ग्राफ है वो ग्राफ बना देता हूं मैं। ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है, ठीक है? देख ये u वर्सेस x का ग्राफ है, ठीक है? इसमें ये हमारा स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल। खुशी वाला स्टेबल होता है, दुखी वाला अनस्टेबल होता है। ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल। पहला कंसेप्ट तो हमारा ये रिवीजन हो गया, कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, x2 विल बी स्टेबल, x3 विल बी अनस्टेबल, और ये वाला जो होगा, ये वाला जो भी होगा वो तुम्हारा हो जाएगा स्टेबल। नेक्स्ट अब सवाल पढ़ो। सबसे पहले गलती, इनकरेक्ट स्टेटमेंट से बच के निकलना है, ठीक है? उन्होंने इनकरेक्ट पूछा, करेक्ट नहीं पूछा है। पहला प्रश्न उसने बोला कि यार x ग्रेटर देन x4, x ग्रेटर देन x4 मतलब सर यहां के लिए बताओ। तो यहां के लिए चेक कर, u तेरा क्या है? कांस्टेंट है। हमें पता है कि f बराबर क्या होता है? माइनस du/dr। अगर इसका स्लोप मेरे भाई अगर 0 हो जाएगा तो du/dr 0 हो जाएगा, या du/dx लिख दे, दैट मीन जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक? तो देख यहां से लेकर यहां तक ये स्लोप क्या है? कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट। इसका मतलब फोर्स 0, फोर्स 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब बंदा अगर यहां हुआ ना तो साला भागता जाएगा, जिंदगी भर इंफिनिटी तक भागता रहेगा, ठीक? तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। उसने बोला काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू द रीजन, दिस इज करेक्ट, हमारे लिए करेक्ट,
इन सालों के लिए इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्स इज लेस देन x1। अच्छा, मतलब यहां से यहां ग्राफ फिर से स्ट्रेट लाइन है, 4 0 एक्सेलरेशन 0, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी स्मॉलेस्ट, पार्टिकल इज मूविंग ना, नहीं एक मिनट होल्ड करके रखो, एट द स्लोएस्ट स्पीड, ना 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 यार, ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते थे, ध्यान से दे सर, उसने बोला टोटल एनर्जी 8 है, और अगर मैं बात करूं इस ग्राफ पे, इस जगह पे बात करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मेरे भाई 8 है, देखिए रहा 8। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी 8 है, टोटल एनर्जी भी 8 है, तो इसका मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, इसका मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसका मतलब यहां पर पार्टिकल किस पे है मेरे भाई, रेस्ट पर है। जो बच्चे जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें मजा ही आ जाएगा इस सवाल में, पास समझ मारिए, मजे आ जाएगा, एक ही सवाल से तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था क्या कि सर टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। उसने क्या बोला, टोटल एनर्जी कितनी है 8, प्लस यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 8, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस जगह पर 0, मतलब यहां से यहां तक बंदे की काइनेटिक एनर्जी 0 ही रहेगी, बंदा रेस्ट पर ही रहेगा। और ये कह रहा है मूविंग, गलत। क्लियर है? अगर सच में तुम्हें ये डिस्कशन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हो तो भैया जल्दी से हार्ट बना दो, और पिंक हार्ट तो जरूर बनाओ, पिंक, बोलो 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 बोलो, जल्दी 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 जल्दी। ठीक सर, क्लास का क्वेश्चन आपने कराया था, हाँ यार, अब वही है ना, मैं सारे बच्चों को तो नहीं पढ़ाया हूं ना, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको शायद मैं नहीं पढ़ाया हूं। बहुत ही बढ़िया, गायत्री, एक गायत्री मैडम दिखी है, लग रहा है भैया ऑनलाइन में भी उतना ही कंपटीशन है, 10:90 वाला है। बिल्कुल, देख लिया है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसने बोला x बराबर x2 के लिए, x बराबर x2 तो ये हो गया भैया, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 8 होगी। क्यों 8 होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी को मेरे भाई कितना रखना है, 8 रखना है। उसने लिखा हुआ है टोटल मैकेनिकल एनर्जी 8 जूल है। तो भैया x बराबर x पे काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटेस्ट, करेक्ट, पार्टिकल इज मूविंग द फास्टेस्ट स्पीड, बिल्कुल करेक्ट। x3 पर, x3 कहां है भाई, ये रहा, x3 पे पोटेंशियल एनर्जी 4 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 होगी, बिल्कुल करेक्ट। मैं इस सवाल को दूंगा भाई साहब, जरूर इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये अकेला क्वेश्चन ऐसा है जो आपके सारे क्वेश्चन को रिवाइज करा देगा, मजा ही दिला देगा। बोलो जल्दी से, क्लियर है? चाहो तो इसको नोट कर लो बेटा, नोट क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसके, ठीक है? अब नहीं भाई, ऐसा नहीं है भाई, मैं तो लड़कों के दिल भाई, ये क्या बात हो, ये क्या बात कर दी तूने यार। देख सुन, दो लड़कियां आपस में इतना क्लोज दोस्त कभी नहीं बन सकती जितने दो लड़के दोस्त बन जाते हैं। भाई भाई की बात अलग है यार। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वो कह रहा है सर आप तो बस केवल पिंक हार्ट देखना चाह रहे हो, नहीं भाई, मैं तो लाल लाल हार्ट भी देखना चाह रहा हूं। मेरी जो असली ताकत है वो तो लाल लाल हार्ट है भाई। हम लोगों का देख तरीका अलग होता है भाई, देख तूने देखा होगा, सपोज कोई तेरा दोस्त है, उस दोस्त की बहन है, तो हम सब लोग अपने दोस्त की बहन को अपनी सगी बहन की तरह मानते हैं। लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अगर किसी लड़की की दोस्त है, उसका कोई भाई है, वो थोड़ी ना भाई मानती है, वो तो बोलती है कि यार तेरा भाई तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत हॉट लग रहा है यार। हम बोलते हैं कभी नहीं, हम लड़कों की कहानी अलग है, छोरियों की कहानी अलग है, ठीक है? ये तो मजा आ रहा है छोरी को। कन्याओं घुटना लगाओ, अगला क्वेश्चन, घुटना लगाओ। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं, है ना, आप तो अच्छी हो, जितनी लड़कियां है ना आप सब अच्छी हो, है ना, सब घुटना लगाओ। और हाँ यार, पता है कैसे ही हो रहा था, मैं एक बार ऐसे ही बोला, मैंने कहा सभी लड़कियों से, मैंने कहा पिंक हार्ट भेजो, तो एक लड़की ने घुटने का हार्ट भेज दिया, घुटने का साइन भेज दिया। एक बार हुआ, मैं समझ गया ये क्या भाई, फिर मेरे समझ में आया, अच्छा इसलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया, ये रहा। बेटा ये सवाल तुम्हारा क्लास नोट्स का है,
मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं, आप प्लीज इसको जरूर देख लीजिएगा। मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि जिस जगह कॉन्टैक्ट लूज करता है वो दो इक्वेशन बनती थी, एक वर्क एनर्जी थ्योरम और एक सर्कुलर मोशन। इसको प्लीज आप सवाल को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अब चलते हैं कुछ और छोटे छोटे सवालों की तरफ। उसने बोला वेलोसिटी इतनी है, बॉडी ऑफ मास हाफ केजी ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ विद वेलोसिटी इतना, नेट वर्क डन बाय फोर्स कहां से कहां तक। सर x बराबर 0 से x बराबर 2 तक का वर्क डन बताओ। सवाल लेने का मेन मकसद क्या है, यह है कि जब भी कभी तुझसे नेट वर्क डन इस टाइप की चीजें सोचे, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में जरूर बोलो, सोचो, आप सीधा लिखो आंसर विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v फाइनल स्क्वायर। जब x की वैल्यू 2 यहां पर पुट करेगा, 2 दूनी 4 या 12, 4 16 माइनस x की वैल्यू 0 यहां पुट करेगा तो वेलोसिटी विल बी 4, 4 का स्क्वायर, खत्म। ठीक है, मतलब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसके बाद ये कैलकुलेशन आप कर लेना। उसके बाद बॉडी ऑफ मास इतने किलोग्राम मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। होमवर्क लल्लू सवाल, ये नीट लेवल के सवाल हैं, मगर मेरे भाई देख आए हुए हैं, ठीक है, आए हुए सवाल हैं। तुझे पता है फॉर्मूला क्या लगाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाई 2m। नेक्स्ट, अब ना पहले छोटे छोटे ऐसे सवालों को खत्म करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी होमवर्क दिया है, होमवर्क इस टाइप के सवाल 2 सवाल में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। एक ये रहा, और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं। देख ले, मोमेंटम इज इंक्रीज बाई इतना, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाई, सिंपल लल्लू किफायती। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शोन ऑफ मास एंड टाइप टू ए रस्सी बीइंग बिल्ड इन अ वर्टिकल सर्किल विद यूनिफॉर्म स्पीड। भैया वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल हो गया है, ठीक है भाई साहब। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जितनी स्पीड नीचे है v उतनी स्पीड ऊपर है v, ठीक है। वर्टिकल सर्किल का मतलब कैसा हो गया, ऐसे ऐसे घूम रहा है। उसने बोला टेंशन बता दो क्या होगी, तो जाहिर सी बात है यहां पर हम देखते थे सर ऊपर जो टेंशन नीचे अगर यहां टेंशन लिखे, अभी देखा था हम लोगों ने, यहां टेंशन अगर T1 लिखूंगा तो T1 बराबर कितना निकल के आया था, mb स्क्वायर बाई r प्लस mg। और वहां पर अगर मैं T2 टेंशन लिखूंगा तो हमने देखा था T2 बराबर आया था mb स्क्वायर बाई r माइनस mg, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1 ऑलवेज इस सवालों में। तो इसका मतलब मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। ऐसे लल्लू फल्लू भी सवाल आते हैं, क्लियर है। चलो, मेरे हिसाब से इस तरह के सवालों से मुझे निकल जाना चाहिए यार। अगला क्वेश्चन ये देख ले, होमवर्क अगेन रिपीटेड सवाल, सेम डिफरेंशिएट अभी किया था हम लोगों ने थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट 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 अगला सवाल, सेम सवाल फिर से रिपीट, वही 60 डिग्री वाला, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी वही सवाल है, पर रिवर्स ऑर्डर में कर दिया है। वर्क नहीं थ्योरम आप लगा दीजिएगा, होमवर्क। अब चलते हैं थोड़ा सा अच्छे सवालों की तरफ। एक सवाल ये भी दिख रहा है यार, क्या बोला है उसने, पार्टिकल ऑफ मास इतना मूविंग स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी। अब ये सॉरी ये गलत डायग्राम बना दिया, ठीक है। उसने बोला पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v बराबर x की पावर 5/2 दे रखा है। द वर्क डन बाय नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट 0 से 4। अभी थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने, x बराबर 0 पर वेलोसिटी मिलेगी 0, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी 0। x बराबर 4 पर वेलोसिटी मिलेगी b इंटू 4 की पावर 5/2 विच इज इक्वल टू b इंटू 32, ठीक है। तो ये तुम्हारी वेलोसिटी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो हाफ m v स्क्वायर 32b का होल स्क्वायर। अब सही चल रहे हैं ना, b की वैल्यू पुट कर देना 1/4, जैसे b की वैल्यू 1/4 बोलेगा 8 8 64, 64/4 बराबर 16। बेसिकली आज के इस सेशन से तुम्हें यह तो आइडिया लग गया होगा कि इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, अच्छे से कर लेना बेटा उस टाइप के, जैसा कि ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई दूसरा रास्ता मत लगाना। मैं ये सवाल इसलिए नहीं करा रहा हूं दिखाने के लिए वो धांसू सवाल करा दिया, मैं इसलिए करा रहा हूं, इसमें इस चक्कर में मत पड़ जाना कि सर सब वी है, मैं तो एक्सीलरेशन निकालूंगा, फिर फोर्स निकालूंगा, फिर एफ डॉट ds का इंटीग्रेशन करूंगा। ये सब मत करना, ये सब मत करना, मत करना, मत करना, ठीक है। देख वो कह भी रहा है सर इंटीग्रेशन से भी तो कर सकते हैं, देख कह रहा है, देख अभिषेक ठाकुर, बेटा अभिषेक मैं क्लास में क्वेश्चन देख, अभिषेक भी कह रहा है और ये सौम्या भी कह रही है, ठीक है। सर सिर्फ इजी क्वेश्चन करा रहे हो, नहीं बेटा इजी टफ दोनों करा रहा हूं मैं। अभिषेक सौम्या इंटीग्रेशन से मत जाना, जाओगे समय वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, निपट जाओगे, इसलिए तो करा रहा हूं मैं भाई साहब यहां पर।
बात समझ में आ रही है बात? अब नहीं भाई, ऐसा नहीं है भाई, मैं तो लड़कों के दिल भाई। ये क्या बात हो, ये क्या बात कर दी तूने यार? देख सुन, दो लड़कियां आपस में इतना क्लोज दोस्त कभी नहीं बन सकती जितने दो दो लड़के दोस्त बन जाते हैं। भाई भाई की बात अलग है यार। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वो कह रहा है सर आप तो बस केवल पिंक हार्ट देखना चाह रहे हो। नहीं भाई, मैं तो लाल लाल हार्ट भी देखना चाह रहा हूं। मेरी जो असली ताकत है वो तो लाल लाल हार्ट है भाई। हम लोगों का देख तरीका अलग होता है भाई। देख तूने देखा होगा, सपोज कोई तेरा दोस्त है, उस दोस्त की बहन है, तो हम सब लोग अपने दोस्त की बहन को अपनी सगी बहन की तरह मानते हैं। लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी लड़की की दोस्त है, उसका कोई भाई है, वो थोड़ी ना भाई मानती है, वो तो बोलती है कि यार तेरा भाई तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत हॉट लग रहा है यार। हम बोलते हैं कभी? नहीं। हम लड़कों की कहानी अलग है, छोरियों की कहानी अलग है। ठीक है? ये तो मजा आ रहा है छोरी को। कन्याओं घुटना लगाओ। अगला क्वेश्चन, घुटना लगाओ। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं, है ना? आप तो अच्छी हो, जितनी लड़कियां है ना आप सब अच्छी हो, है ना? तो घुटना लगाओ। और हाँ यार, पता है कैसे ही हो रहा था, मैं एक बार ऐसे ही बोला, मैंने कहा सभी लड़कियों से, मैंने कहा पिंक हार्ट भेजो, तो एक लड़की ने घुटने का हार्ट भेज दिया, घुटने का साइन भेज दिया। एक बार हुआ, मैं समझ गया ये क्या भाई, फिर मेरी समझ में आया अच्छा इसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया? ये रहा। बेटा ये सवाल तुम्हारा क्लास नोट्स का है, मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं, आप प्लीज इसको जरूर देख लीजिएगा। मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि जिस जगह कॉन्टेक्ट लूज करता है वो दो इक्वेशन बनती थी, एक वर्क एनर्जी थ्योरम और एक सर्कुलर मोशन। इसको प्लीज आप सवाल को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अब चलते हैं कुछ और छोटे छोटे सवालों की तरफ। उसने बोला वेलोसिटी इतनी है, बॉडी ऑफ मास हाफ केजी ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी इतना, नेट वर्क डन बाय फोर्स कहां से कहां तक? सर x बराबर 0 से x बराबर 2 तक का वर्क डन बताओ। सवाल लेने का मेन मकसद क्या है? यह है कि जब भी कभी तुझसे नेट वर्क डन इस टाइप की चीजें सोचे, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में जरूर बोलो, सोचो। आप सीधा लिखो आंसर विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v फाइनल स्क्वायर। जब x की वैल्यू 2 यहां पर पुट करेगा, 2 दूनी 4 थी या 12, 4 16 माइनस x की वैल्यू 0 यहां पुट करेगा तो वेलोसिटी विल बी 4, 4 का स्क्वायर, खत्म। ठीक है, मतलब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसके बाद ये कैलकुलेशन आप कर लेना। उसके बाद बॉडी ऑफ मास इतने किलोग्राम मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। होमवर्क लल्लू सवाल, ये नीट लेवल के सवाल हैं, मगर मेरे भाई देख आए हुए हैं। ठीक है, आए हुए सवाल हैं, तुझे पता है फॉर्मूला क्या लगाएगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। नेक्स्ट, अब ना पहले छोटे छोटे ऐसे सवालों को खत्म करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी होमवर्क दिया है, होमवर्क इस टाइप के सवाल 2 सवाल में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, एक ये रहा, और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं। देख ले, मोमेंटम इज इंक्रीज बाई इतना, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाई, सिंपल लल्लू किफायती। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शोन ऑफ मास एंड टाइट टू अ रस्सी बीइंग बिल्ड इन अ वर्टिकल सर्किल विद यूनिफॉर्म स्पीड। भैया वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल हो गया है। ठीक है भाई साहब, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जितनी स्पीड नीचे है v उतनी स्पीड ऊपर है v। ठीक है, वर्टिकल सर्किल का मतलब कैसा हो गया? ऐसे ऐसे घूम रहा है। उसने बोला टेंशन बता दो क्या होगी, तो जाहिर सी बात है यहां पर हम देखते थे सर ऊपर जो टेंशन नीचे अगर यहां टेंशन लिखे, अभी देखा था हम लोगों ने, यहां टेंशन अगर T1 लिखूंगा तो T1 बराबर कितना निकल के आया था? mb स्क्वायर बाई r प्लस mg। और वहां पर अगर मैं T2 टेंशन लिखूंगा तो हमने देखा था T2 बराबर आया था mb स्क्वायर बाई r माइनस mg। मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1 ऑलवेज इस सवालों में। तो इसका मतलब मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। ऐसे लल्लू पल्लू भी सवाल आते हैं। क्लियर है? चलो, मेरे हिसाब से इस तरह के सवालों से मुझे निकल जाना चाहिए यार। अगला क्वेश्चन ये देख ले, होमवर्क अगेन रिपीटेड सवाल, सेम डिफरेंशिएट अभी किया था हम लोगों ने थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट 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 अगला सवाल, सेम सवाल फिर से रिपीट, वही 60 डिग्री वाला। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी वही सवाल है, पर रिवर्स ऑर्डर में कर दिया है। वर्क नहीं थ्योरम आप लगा दीजिएगा, होमवर्क। अब चलते हैं थोड़ा सा अच्छे सवालों की तरफ। एक सवाल ये भी दिख रहा है यार,
क्या बोला है उसने, पार्टिकल ऑफ मास इतना मूविंग स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी, अब ये सॉरी ये गलत डायग्राम बना दिया, ठीक है। उसने बोला पार्टिकल की जो वेलोसिटी है b बराबर x की पावर 5/2 दे रखा है, द वर्क डन बाय नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्ले 0 से 4, अभी थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने, x बराबर 0 पर वेलोसिटी मिलेगी 0, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी 0, x बराबर 4 पर वेलोसिटी मिलेगी b इंटू 4 की पावर 5/2 विच इज इक्वल टू b इंटू 32, ठीक है। तो ये तुम्हारी वेलोसिटी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो हाफ m v स्क्वायर 32b का होल स्क्वायर। अब सही चल रहे हैं ना, b की वैल्यू पुट कर देना 1/4, जैसे b की वैल्यू 1/4 बोलेगा 8 8 64, 64/4 बराबर 16। बेसिकली आज के इस सेशन से तुम्हें यह तो आइडिया लग गया होगा कि इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, अच्छे से कर लेना बेटा उस टाइप के, जैसा कि ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है।